भारत की एक बड़ी जीत हुई है पाकिस्तान के खिलाफ एशिया कप में खेलते हुए। और जिस तरीके से कप्तान साहब के द्वारा इस जीत को समर्पित किया गया है उन पीड़ितों के प्रति जिन्होंने अपनों को खोने का काम किया। यकीनन इसको लेके दो मत रहे हैं। एक पक्ष ये कहता है कि अगर सीमा पार से इस तरीके से आतंकी संरक्षण दिया जाता है और आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है तो हम लोगों को किसी भी तरीके का कोई भी खेल कूद के जरिए हो या एंटरटेनमेंट के जरिए हो कोई संबंध नहीं रखने चाहिए। पर एक पक्ष ये भी है जो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात करता है और जो कहता है कि इन सारी चीज़ों को सीमाओं के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। बहरहाल दोनों पक्षों का सम्मान करते हुए आज खुशी इस बात की है कि जिस सोच के साथ इस खेल को खेला गया उसमें हम लोग पूरी तरीके से खरे उतरे और उसके बाद जिस तरीके से इस जीत को समर्पित किया गया उनकी भावनाओं को मद्देनजर रखते हुए जिनमें संभवतः इस बात को लेकर चिंता थी कि जिन्होंने हमारे अपनों को खोने का काम किया उनके साथ हम लोग अगर आज भी खेल कूद के संबंध जारी जारी रख रहे हैं तो ये उचित नहीं है। तो मुझे लगता है इस जीत के बाद जब इस जीत को समर्पित उन परिवार के प्रति किया गया तो कहीं ना कहीं उनकी भी चिंताओं को सम्मान दिया गया। सर, आज प्रधानमंत्री बिहार में है और लेकिन पूरे पटना में पोस्टर लगा दिया गया है कि फैक्ट्री गुजरात में और बिजली विकास में ये नहीं चलेगा। चुनाव का समय है, विपक्ष इस तरीके की राजनीति करेगा ही करेगा। आपको बिहार में होता विकास नहीं दिख रहा। आज जहां पटना के एयरपोर्ट के बाद पूर्णिया के एयरपोर्ट का उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है, बिहार में दो दो एम्स दिए गए हैं, एक के बाद एक प्रधानमंत्री जी का ये 10वां 11वां संभवतः ये उनका दौरा है। जितनी बार प्रधानमंत्री जी आए उतनी बार हजारों करोड़ की राशि की परियोजनाओं को बिहार के लिए समर्पित करके गए। और अब तो बात सिर्फ शिलान्यास तक नहीं है, उद्घाटन भी कई ऐसी परियोजनाओं का प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा चुका है। मैं मानता हूं विकसित बिहार बनाने के जिस संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं उस संकल्प उस मुहिम का मजबूती से नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया जा रहा है और डबल इंजन की सरकार का लाभ अब बिहार और बिहारियों को दिखने लगा है। ऐसे में विपक्ष को जो कहना है, गाली गलौज करना है, चोर चोरी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना है, माताओं बहनों को अपमानित करने का काम करना है या विकास को छोड़कर क्षेत्रवाद की राजनीति करनी है, ये विपक्ष को मुबारक हो। हम लोग जिस लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं उस लक्ष्य पे बिना भटके बिना डिगे हम लोग आगे बढ़ने का कार्य कर रहे हैं।